दोस्तों, हम अपने आसपास कई प्राकृतिक घटनाओं को महसूस करते हैं। कभी बारिश, कभी धूप, कभी छांव तो कभी तूफान। इन सब की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। मगर आज हम आपको इस दुनिया में होने वाली कुछ ऐसी अद्भुत घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको हैरानी तो होगी ही, साथ में कुदरत का करिश्मा भी देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में पहला नाम आता है द मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुबह की महिमा के बादल। इन बादलों की सबसे खास बात यह है कि ये जमीन से महज 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के कारपेंट्रिया की खाड़ी में इन बादलों की अजीबोगरीब घटना होती है, जिसके कारण का आज तक पता नहीं चल सका। लंबी पतली धारियों के आकार में पाए जाने वाले ये बादल 1000 किलोमीटर तक लंबे और 2 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। ये कभी कभी केवल एक पतली धार में दिखते हैं तो कभी कभी 10 धारों के कॉलम में देखने को मिलते हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के पायलट ने पहली बार 1942 में इस घटना की सूचना दी थी। ग्लाइडर्स के पायलट्स को ऐसे बादल खूब आकर्षित करते हैं। पूरी दुनिया में ये बादल केवल ऑस्ट्रेलिया के कारपेंट्रिया में नियमित रूप से मिलते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड उत्पन्न होने के पीछे की वजह स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है, क्योंकि बाकी बादलों की तरह ये बादल वर्षा के लिए नहीं जाने जाते। हालांकि कभी कभार धीमी बारिश हो जाती है। इसके कारणों के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं। मॉर्निंग ग्लोरी की अधिकांश घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक समुद्र के उफान से जुड़ा मेसोस्केल सर्कुलेशन है, जो समुद्र के ऊपर विकसित होता है। ये पूरी घटना आपको हैरानी के साथ साथ एक खूबसूरत नजारे का अनुभव देता है। नंबर 2, द ब्लड रेन। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कैसे संभव हो सकता है। अभी तक आपने खून की बारिश के बारे में केवल कहानियों और किस्सों में ही सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। खून की बारिश, ये शब्द सुनने में ही डरावना प्रतीत होता है, परंतु ये सत्य है और असल में उतना डरावना नहीं। अब लोग इसका आनंद भी लेने लगे हैं। आइए जानते हैं द ब्लड रेन यानी रक्त वर्षा के बारे में। ये एक ऐसी अनोखी प्राकृतिक घटना है जिसके बारे में कहा जाता है मानो आसमान से खून की बारिश हो रही हो। वैसे तो ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है, परंतु अक्सर केवल भारत के केरल में ही रक्त वर्षा होने का रिकॉर्ड पाया गया है। सबसे पहली बार ऐसी वर्षा को 1896 में देखा गया था। उसके बाद कई बार देखा गया। ये पहली बार 2001 में स्थानीय लोगों द्वारा रिपोर्ट किया गया। पानी के लाल रंग के होने की वजह से लोग इसे अपशगुन भी मानने लगे थे। कईयों का कहना था कि एक श्राप है और ईश्वर उनसे नाराज होकर ऐसी वर्षा कराते हैं। परंतु फिर काफी रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि बारिश के पानी की लाल रंग होने का कारण एक प्रकार के हरे शैवाल के उड़ने वाले कण हैं, जो उस क्षेत्र में उगते हैं। सरकार द्वारा घोषित होने पर लोगों के मन में ये सभी प्रकार की भय दूर हो गए और अब जब भी ऐसी बारिश होती है तो लोग इनका वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बाहर भी निकलते हैं। हाल ही में ऐसी बारिश 2012 में केरल में हुई थी। उसी वर्ष श्रीलंका में भी रक्त बारिश हुई थी। नंबर 3, द ग्रेट ब्लू होल। दुनिया भर में पाई जाने वाली अनेक घटनाएं अपने आप में हम सबको हैरान करती हैं। उन्हीं में से एक ऐसी जगह है जो मध्य अमेरिकी देश के बेलीज में स्थित है, जिसे ग्रेट ब्लू होल कहा जाता है। द ग्रेट ब्लू होल का मतलब है एक विशाल नीले रंग का छेद जो बेलीज के तट के पास मौजूद है। असल में ये एक गोलाकार गुफा है जो समुद्र में बनी है। इसका व्यास 318 मीटर है और गहराई 125 मीटर। माना जाता है कि ग्रेट ब्लू होल का निर्माण करीब 1.5 लाख साल पहले से लेकर 15,000 साल पहले कुल 4 चरणों में हुआ था। जिस जगह पर आज ये गुफा स्थित है, उसी जगह पर एक समय में एक समुद्र हुआ करता था जिसका स्तर काफी कम था और इसी वजह से गुफा समुद्र के ऊपर दिखाई देती थी। फिर बाद में जब समुद्र का स्तर बढ़ गया तो ये गुफा भी पूरी तरह से पानी के नीचे डूब गई। द ग्रेट ब्लू होल चूने से बना हुआ है। इसके भीतर विभिन्न प्रकार की मछलियां और समुद्री जीवों की प्रजातियां, समुद्री पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। दुनिया भर के गोताखोर द ग्रेट ब्लू होल गुफा के भीतर होने वाली स्टैलेक्टाइट फॉर्मेशन को देखने तथा इनके रहस्यमय तरीकों को समझने के लिए अक्सर यहाँ आया करते हैं। ग्रेट ब्लू होल को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने का श्रेय फ्रांस के वैज्ञानिक जैक्स कॉस्ट्यू को जाता है। उन्होंने इसके रहस्य को खुलासा करते हुए इस जगह को दुनिया के शीर्ष 5 स्कूबा डाइविंग जगहों में से एक घोषित किया था। साल 1971 में वो अपना जहाज लेकर इस समुद्री गुफा की गहराई नापने गए थे। साल 2012 में डिस्कवरी चैनल ने पृथ्वी की 10 सबसे अद्भुत जगहों की सूची में द ग्रेट ब्लू होल को पहले स्थान पर रखा था।
आश्चर्य से भरी ये जगह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से एक बेलीज बैरियर रीफ सिस्टम का हिस्सा है। ये दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा प्राकृतिक निर्माण है। इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया के सर्वोत्तम जगहों में से एक माना जाता है। इसकी वजह है कि यहाँ अक्सर दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। नंबर 4, द ब्राइट रेड लेक, नेटरॉन। अद्भुत के साथ साथ डरावनी तथा खूबसूरत ऐसी ही कहानी है द ब्राइट रेड लेक की, जो कि तंजानिया में स्थित है। नेट्रॉन की ये लेक खून की तरह लाल दिखती है। ये लेक इतनी अजीबोगरीब है कि इसे दुनिया के कई हिस्सों में खूबसूरत लेक के रूप में भी जाना जाता है, और दूसरी ओर कुछ लोग इसे खतरनाक लेक करार देते हैं। हालांकि इसकी खूबसूरती बेहद लाजवाब है। ये हमेशा लाल रंग में नहीं होती। ऑरेंज, पिंक और रेड कलर में इसे अलग अलग वक्त में देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तालाब में पानी में भारी मात्रा में नमक तथा मिनरल्स पाए जाते हैं। पानी के भीतर हो रही ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण ये लाल रंग प्रतीत होता है। नासा रिसर्च सेंटर के हिसाब से पानी के लाल रंग के होने का कारण विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भारी मात्रा में नमक के होने के कारण पैदा होते हैं। इस लेक की लंबाई 57 किलोमीटर है और चौड़ाई 27 किलोमीटर है। कई लोग इस लेक को खतरनाक मानते हैं। इसे खतरनाक मानने के पीछे की वजह ये है कि ये झील जिस जगह पर स्थित है उस जगह का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। कभी कभी यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। कुछ लोगों को यहाँ जाने तक की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि मनुष्यों के लिए इतनी गर्मी का सहना मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में इसलिए यहाँ का पानी इतना गर्म हो जाता है कि द ब्राइटनेस का लाल पानी खोलने लगता है। इतने अधिक टेम्परेचर होने के बावजूद इस इलाके में विभिन्न पक्षियों को देखा जा सकता है। पूरे विश्व में लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, न केवल इस लाल रंग के तालाब को देखने के लिए, बल्कि यहाँ मौजूद एक और अद्भुत रचना को देखने के लिए, जिसके बारे में सुनकर आप और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, तंजानिया में स्थित द ब्राइट रेड लेक में आपको जानवरों के अवशेष भी मिलेंगे, जिसे देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे पत्थरों में बदल गए हैं। नंबर 5, द सेलिंग स्टोन्स। पृथ्वी प्राकृतिक रचनाओं की ही तो देन है। कई घटनाएं रोचक हैं, वहीं खतरनाक भी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसी खतरनाक एवं रोमांचक रचनाओं में से एक है द सेलिंग स्टोन्स, जो कि पूर्वी कैलिफोर्निया के एक रेगिस्तान में पाया जाता है। इस जगह का नाम है द डेथ वैली। उत्तरी अमेरिका में स्थित ये ऐसी रेगिस्तान है जहाँ पर तापमान दुनिया में सबसे अधिक रहता है। इस जगह पर वैज्ञानिकों को हमेशा कुछ न कुछ हैरान करने वाली चीज मिलती ही रहती है। सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित यहाँ मौजूद खिसकने वाले पत्थर करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे पत्थर मौजूद है जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकते रहते हैं। इन पत्थरों को स्लाइडिंग स्टोन्स भी कहते हैं। इस रेस्ट ट्रैक के क्षेत्र में 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा जा चुका है। खुद ब खुद खिसकने वाले पत्थर वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक पहेली बनकर चुनौती के रूप में सामने आते रहे हैं, पर इसकी असल वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। रेस ट्रैक पलाया 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.25 मील पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है, लेकिन यहाँ बिखरे हुए पत्थर खुद ब खुद खिसकते हैं। उत्सुक वैज्ञानिकों ने पत्थरों का अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के पीछे की वजह को ढूंढने के लिए काफी उत्सुकता दिखाई थी। इस पहेली को सुलझाने के लिए अपनी एक टीम बनाकर यहाँ कई वैज्ञानिकों ने खोज करने की कोशिश की और 7 साल तक इन पत्थरों का अध्ययन किया। उन्होंने पत्थरों के ग्रुप में शामिल सभी पत्थरों को नाम दिया, जिसमें से एक 317 किलोग्राम के पत्थर को कैरी नाम मिला। अध्ययन के दौरान बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कुछ साल बाद देखा तो पाया वो पत्थर अपनी जगह से 1 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इसमें पहली वाली बात ये है कि इन वैज्ञानिकों को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे समझा जाए कि जानवर या इंसान इन पत्थरों को अपनी जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। बाद में ये माना गया कि भौगोलिक बदलाव या फिर तूफान के चलते पत्थर अपने आप खिसकते होंगे, परंतु ये कोई संतुष्ट जवाब नहीं था। निरंतर प्रयास के बाद आखिरकार 2014 में साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई टीम लैब्स वीडियोस द्वारा पता चला कि हवा की गति से और चलती बर्फ की चादरों के हिलने के कारण पत्थर हिलते हैं। नंबर 6, एन इंटरनल फ्लेम। न्यूयॉर्क में स्थित ये छोटा सा वाटरफॉल अपने अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। इस वाटरफॉल की चट्टानों के नीचे एक 8 इंच लंबी आग की लौ जलती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई वाटरफॉल के अंदर दिया जला रहा हो। ये करीब 20 सेंटीमीटर लंबी फ्लेम है। साइंटिस्ट का मानना है कि वाटरफॉल के नीचे एक नेचुरल गैस पाई जाती है और वाटरफॉल के बगल की चट्टान एक विशेष तरह के पदार्थ से बनी होती है, इसलिए इस तरह की लौ जलती हुई दिखाई देती है। ये वाकई अपने आप में एक मेडिटेशन जैसा है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।